Welcome everyone on my new video on class 10th English Reader chapter 3rd The Ganga। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। वैसे तो ऑलरेडी आपके सिलेबस से 30% आपके जो सिलेबस हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो कम कर दिए गए हैं। इवन देन दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू लर्न द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। आप वीडियो के में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बतलाऊंगी वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन, ताकि मैं आने वाली हर न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे चैनल पर ईजिली मिल जाएगी। और आई होप कि आपको इंग्लिश रीडर समझना भी काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर द गंगा। द गंगा चैप्टर के राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होने के साथ ही साथ एक जाने माने ग्रेट राइटर भी थे। वो एक रिप्यूटेड राइटर भी थे और उन्होंने बहुत सी फेमस बुक्स लिखी हैं, लाइक ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये जो चैप्टर है आपके बुक का, आपके सिलेबस का, द गंगा, ये जो है ये इनकी लास्ट जो विल थी, जो टेस्टामेंट था, ये उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें उन्होंने गंगा नदी और इंडिया के लोगों के बारे में अपनी इच्छा जाहिर की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था। वो कहते थे कि जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा भी हो चुका हूँ या मैं इतना बड़ा भी हूँ। वो कहते थे कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल फूल के जैसे पवित्र होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता है, इसलिए मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनके जन्मदिन को भारत में बच्चे एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा भी कहते थे और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा नेहरू भी कह करके पुकारते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने लास्ट टेस्टामेंट और विल में कहा भी था कि मुझे भारत के लोगों के द्वारा इतना प्यार मिला है कि मैं उसका एक छोटा अंश भी उन्हें चुका नहीं सकता। उन्होंने अपना काफ़ी आभार इंडिया के लोगों के लिए व्यक्त किया था कि उन्हें इंडिया के लोगों से इतना अधिक प्यार मिला। और अब हम शुरू करते हैं मेन चैप्टर कि क्या है द गंगा। द गंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा और वसीयत थी। उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं जो कुछ भी करूं इसका एक अंश भी नहीं चुका सकता। और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया ही नहीं जा सकता। अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ का सम्मान भी किया गया है, परंतु भारत में रहने वाले लोगों की सभी जातियों का इतना अधिक मुझे प्यार मिला कि इसने मुझे अभिभूत कर दिया है। मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस द गंगा वसीयत में ये भी कहा कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी की, चाहे वो जीत हो या हार हो, सुख हो या दुख हो, सभी में उन्होंने समान रूप से भागीदारी की थी। नेहरू चाहते थे कि जब उनकी मृत्यु हो
तो उनकी इच्छा थी कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, और यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए। इन अस्थियों का मुट्ठी भर भाग गंगा में विसर्जित कर दिया जाए और उनका अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए जैसा कि मैंने अपने इस वसीयत में लिखा है। और उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि मेरे अस्थियों के किसी भी भाग को बचाकर या फिर सुरक्षित नहीं रखा जाए। उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी इस इच्छा का, मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। जहाँ तक मेरा संबंध है, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। नेहरू का कहना था कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से बंधा हुआ रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ यह लगाव भी बढ़ता गया है। ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने इसके बदलते हुए भावों को देखा है, और प्रायः इस इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा और संगीत और कथा के बारे में विचार किया है, जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए पानियों का अंग बन गई हैं। और आगे नेहरू ने बताया कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतीयों की प्रिय है, जिसके चारों ओर भारत की जातीय यादें और उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजय के गीत और उसकी परंपराएं हैं। यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। नेहरू कहते हैं कि गंगा नदी मुझे भारत की उस दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक तो है, साथ ही इसकी निरंतर बहती हुई और फिर भी वैसी ही गंगा ये मुझे हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों की याद दिलाती है जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, और साथ ही मुझे उन निचले मैदानों की भी याद दिलाती है जहाँ मेरा जीवन और मेरे कार्य ढले हैं। नेहरू आगे कहते हैं कि प्रातः सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई और संध्या काल में वो अंधकारमय और रहस्यमय पूर्ण वो जो गंगा है, और साथ ही वो जो गंगा जो है, जो कि सागर जैसी विनाशक शक्ति भी रखने वाली है, गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है, जो वर्तमान में से होकर के भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश करती जाती है। नेहरू आगे कहते हैं कि हालांकि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं भी अपने आप को इन प्राचीन बेड़ियों से मुक्त कर ले, जो कि वहाँ रहने वाले लोगों के शारीरिक और आत्मिक स्वतंत्र विकास को रोकती है। नेहरू कहते हैं कि हालांकि मैं ये सब चाहता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही है, हमारी है और रहेगी, मुझे सदैव ही उस पर गर्व है। नेहरू कहते हैं कि मुझे बोध है कि मैं भी सबकी तरह, इस सामान्य जनता की तरह, भारत की सामान्य जनता की तरह मैं भी इस अटूट कड़ी का अंग हूँ, जो कि भारत के अति प्राचीन इतिहास से आरंभ से जुड़ी हुई है, और मैं इस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और मुझे इससे हमेशा ही प्रेरणा मिलती रहती है, और मैं अपनी इस इच्छा तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि के रूप में यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियां इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित कर दी जाएं, जो उस विशाल सागर में चली जाएं जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं चाहता हूं कि इन्हें वायुयान में आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, ताकि वे भारत की मिट्टी में मिल जाएं और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। और अंत में
जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि मैंने यह वसीयत यानी कि इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून सन 1954 को लिखी है। बच्चों, चैप्टर तो बस इतना ही था और चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि द गंगा चैप्टर से वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कम ऑन, लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, वाई वॉज नेहरू सो मच अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा और जमुना नदी से इतने अटैच्ड क्यों थे? तो इसका जवाब आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप आगे इस स्टोरी में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ था इलाहाबाद में और वहीं पर जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, तो बचपन और से लेकर के जवान बड़े होने तक उन्होंने अपना एक अच्छा खासा समय इलाहाबाद में ही बिताया है और इसलिए वो गंगा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है, लाइक व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के लिए गंगा का क्या महत्व है? तो उसका भी आप जवाब वही सेम लिखेंगे कि क्या थी गंगा नदी उनके लिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस था और क्यों उन्हें पसंद थी। और नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि नेहरू गंगा को रिवर ऑफ इंडिया, भारत की ही नदी क्यों बताते हैं? एंड व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, और या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गंगा नदी नेहरू जी को उन किन किन चीज़ों की याद दिलाती है? तो इसमें भी आप आंसर वही लिखेंगे कि इंडिया के लोगों की जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, जो जीत है, जो हार है, वो सारी चीज़ें जो है वो गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं। कई पौराणिक कथाएं जो हैं वो गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं और गंगा जो है वो किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म की नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की है। सो यही सारे जो आंसर हैं ये आपको लिखने होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये भी बता दूं कि अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होगी, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट टिप्स दे दूंगी कि कैसे आप अपने इन क्वेश्चन आंसर को लर्न कर सकते हो एक ही बार में और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, आप एक बार खुद से लर्न करने की कोशिश करना। फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं उन्हें कैसे लर्न करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज नेहरूज लास्ट विल? नेहरू की लास्ट जो विल थी वो क्या थी? या फिर व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड ही गिव इन इट्स फेवर, यानी कि उन्होंने गंगा के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए, क्या कौन कौन सी बातें कहीं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है लास्ट, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा, यानी कि द गंगा लेसन पढ़ने के बाद आपको नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ आप इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी आप इसे शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।